कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो अगर ये आपको समझ आ गया तो आप अलजेब्रा के अंदर, मतलब जो आपका जितना भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी चीज होती है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल हमने बचपन से ये देखा है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, इसको आप पॉलिनोमियल बोलते हो। लेकिन हम डेप्थ में जाने वाले हैं, स्टार्टिंग से एंड तक जाने वाले हैं, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो देखो डेफिनेशन में क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आप बोल सकते हो, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स। क्या है इसका मतलब, एक मैथमेटिकल का मतलब जिसके अंदर प्लस माइनस इन्वॉल्वमेंट रहे, एक एक्सप्रेशन हो जिसमें एक या एक से ज्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स आती हो, each of which consist of a constant multiplied by one or more variables raised to a non-negative integral power। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अगर मैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो कोई भी एक ऐसी मैथमेटिक्स की एक्सप्रेशन जिसके अंदर कोई ना कोई एक वेरिएबल आता हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल का मतलब होता है जो भी हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब किसी भी अल्फाबेट से हम मैथ के अंदर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेरी करता है। वेरी मतलब इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ओके। तो इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। दूसरी चीज होती है कांस्टेंट, एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट भी आता हो, वेरिएबल भी आता हो। कांस्टेंट क्या क्या होता है, 1 2 3 जो भी हम इंटीजर्स देखते हैं, ऑल आर नोन एज द कांस्टेंट। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा 2x² प्लस x+3, तो ये एक क्या है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है कि क्योंकि ये एक पूरी की पूरी आपकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जहां पे टर्म्स आ रही हैं प्लस और माइनस, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे जिसके अंदर कांस्टेंट भी हो, देखो 2 3, यहाँ पे 1 आप लिख सकते हो, ये कांस्टेंट है। और वेरिएबल भी है, x आपका वेरिएबल है, y भी हो सकता था, कोई भी एक वेरिएबल ABCD जो भी अल्फाबेट है वो यहां हो सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब नेक्स्ट बताने वाला हूं, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। देयर शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसका मतलब क्या है, देखो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर x की पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता कि x की पावर 2 नहीं है, -2 है, मतलब -2 है, तो ये एक नेगेटिव पावर होगी, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होता। तो जो पावर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 1 2 3 ये हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो वेरिएबल की पावर होगी जिस भी किसी भी पॉलिनोमियल में, वो पॉलिनोमियल तभी बोला जाएगा जब उसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, मतलब कोई भी ऐसा इंटीजर जो नॉन नेगेटिव हो वो होनी चाहिए, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। समझ पा रहे हो, तभी उसको ये सेटिस्फाई कर पाएगी ये डेफिनेशन। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर टर्म्स भी होती हैं, कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, और वेरिएबल के ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ गई इतनी। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इस नाम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो पॉली का मतलब होता है, पॉली एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या, मल्टीपल, बहुत सारे, मैनी, सो मैनी, ओके। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो, जैसे टर्म्स का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये क्या हो गया, देखो प्लस प्लस दो जगह प्लस लगा हुआ है, तो कितनी टर्म हो गई, 1 2 एंड 3, 3 टर्म्स आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे 4 टर्म भी आ सकती थी, यहाँ पे x³ भी लिख सकते थे। तो इनको बोलते हैं टर्म्स, और इनको ही आप नोमियल के नाम से भी जाना जाता है। तो टर्म्स नोमियल बात एक ही है, समझ आ गया। और पॉली मतलब बहुत सारी, जब बहुत सारी टर्म्स मिल जाती है और एक एक्सप्रेशन को बनाती है मैथमेटिकल, उसका ही नाम होता है पॉलिनोमियल।
अब एक किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो सबसे पहली चीज होती है कोफिशिएंट, उसके बाद होता है एक्सपोनेंट, उसके बाद होता है वेरिएबल, उसके बाद होता है आपका ऑपरेटर। अभी देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। और एक होता है कांस्टेंट। लेट मी शो यू कि किस तरीके से इनको हम क्लासिफाई करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर क्या है, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल से कौन मल्टीप्लाई हो रखा है? यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रखा है। तो 5 को क्या बोलेंगे? 5। और वेरिएबल से यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रखा है? आपका 2 मल्टीप्लाई हो रखा है। तो जो वेरिएबल से आपका मल्टीप्लिकेशन होके मल्टीप्लिकेशन के साथ मिले उसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि y का कॉफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे 2। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे 5। इसके बाद में जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो जो अननोन वैल्यूज या फिर बोलो अल्फाबेट से जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है वेरिएबल की पावर। यहाँ पे कितना एक्सपोनेंट है? एक्स के ऊपर 2। यहाँ पे वाई के ऊपर कितनी पावर है? तो यहाँ पे पावर नहीं है, तो यहाँ पे 1 तो लिख ही सकता हूं मैं। तो आप बोल सकते हो कि वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, मतलब स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद होता है आपका एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल ना हो, वो अकेला ही एक्सप्रेशन के अंदर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं क्या? कांस्टेंट। उसके बाद में जो टर्म्स बनाते हैं, जो टर्म्स में डिवाइड करते हैं, प्लस या माइनस, उनको बोलते हैं ऑपरेटर्स, या बोल दो कि साइन बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन के अंदर इन चीजों का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता? जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके रखा है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रखा है एक्स स्क्वायर से? तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि 0 होगा, यहाँ पे हम 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या होगा? तो 6 विल बी द x का कॉफिशिएंट। x की यहाँ पे पावर कितनी है? यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1। तो आपको समझ आ गया। और कांस्टेंट क्या है? 2 इज अ कांस्टेंट। ऑपरेटर्स क्या है? प्लस और प्लस दोनों ऑपरेटर्स हैं। समझ में आ गया? ये चीजें होती हैं आपकी किसी भी एक पॉलिनोमियल के या फिर बोलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। इन चीजों से इनको क्लासिफाई किया जाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कि कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो सबसे पहला तरीके का जो पॉलिनोमियल होता है उसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल। तो देखो, पॉलिनोमियल तो समझ आया कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कोफिशिएंट हो, ऑपरेटर्स हो, उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल, है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 अगर मैंने कहीं पे लिखा है 0, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आपके दिमाग में आएगा कि यार 0 तो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है, ना कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि 0 को अगर मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी भी क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल भी आ गया, एक कोफिशिएंट भी आ गया। समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये 0 एक, उसके अलावा ऐसे इसको ऐसे और लिख सकते हैं, +0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो, यहाँ पे ऑपरेटर भी आ गया और कांस्टेंट भी आ गया। तो जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है सिर्फ 0 को। जब आप 0 लिखोगे कहीं पे, 0, ओनली 0, उसको एक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। लेकिन क्या नाम दिया जाएगा उस पॉलिनोमियल का? उसका नाम दिया जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। अगला होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसको सिर्फ कांस्टेंट ही प्रेजेंट हो, बाकी कुछ प्रेजेंट ना हो। अब दिमाग में आएगा ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ओके, और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ किसको? x की पावर 0 को। अब जब किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? वो उसको हम इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। करेक्ट। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? हाउ वी कैन राइट द x की पावर 0 इज इक्वल टू 1? कैसे लिख सकते हैं? देखो, मैं थोड़ा सा आपको फटाफट समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज की, दुनिया में किसी भी चीज की पावर 0 होती है, उसको 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? x का एग्जाम्पल ले लेते हैं। x की पावर 0 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ x की पावर 1 - 1। 0 को 1 - 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, करेक्ट। आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल है, किसी की नंबर की पावर अगर माइनस में हो तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1, क्योंकि प्लस करोगे तो सेम चीज आएगी आपके पास में। अब ये माइनस को अगर मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, नीचे लेके जाऊंगा। तो इसको लिख सकता हूं x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1। दोनों कैंसिल होंगे, देन वी विल गेट द 1। तो इसलिए किसी भी चीज की अगर पावर 0 है तो उसको जब सॉल्व करोगे तो वो 1 ही आता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
2 इंटू एक्स की पावर 0। और आपको पता था, हमने पढ़ा था कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव का मतलब है कि 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो चलो ये फॉलो तो कर रहा है किसको? डेफिनेशन को। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स उनको बोलते हैं जो सिर्फ कांस्टेंट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। तो ये सब क्या है, यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे y की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो ऐसे सिर्फ नंबर की फॉर्म में लिखे जाने वाले कांस्टेंट या नंबर्स, उनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ जीरो लिखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ कांस्टेंट लिखना। कांस्टेंट के साथ में x की पावर 0 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज द मोनोपॉलिनोमियल या मोनोनोमियल जिसको बोलते हैं। मोनोनोमियल का मतलब होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक, मोनो मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, ओके, 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसपे एक ही टर्म हो, जैसे एक्स स्क्वायर हो, ये एक मोनोपॉलिनोमियल है या मोनोनोमियल है। वाई स्क्वायर हो, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट हो पूरी इक्वेशन में ही, उसको क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। समझ आ गई बात? दूसरा यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 5, ये एक सिंपल एक टर्म है, वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे मोनोनोमियल। नेक्स्ट होता है बाइनोमियल्स। बाय का मतलब होता है 2। ओके, अगर यहाँ पे दो टर्म्स हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स होती हो, जैसे, और दूसरा वाई स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, इनको बोलते हैं बाइनोमियल्स। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल तुरंत समझ आ गया होगा कि क्या होगा, 3 टर्म्स होंगी। जैसे कोई भी एग्जांपल लूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये क्या होगा, 3 यहाँ पे नोमियल है। नोमियल मतलब क्या होता है? टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसी तरीके से होता है टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, और इसी तरीके से हेक्सा, हेप्टा, ऑक्ट, इस तरीके से डेकानोमियल एंड सो ऑन। सबको मिला के समराइज करके सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट टिल नाउ। नेक्स्ट चलते हैं हम डिग्री ऑफ इक्वेशन। एक चीज होती है डिग्री ऑफ इक्वेशन। अब दिमाग में आता है कि डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है, तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ वो जो कि पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 3 प्लस में 6x स्क्वायर माइनस प्लस 9, ओके, ये मैंने एक इक्वेशन आपके सामने रिप्रेजेंट की। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है हाईएस्ट नॉन नेगेटिव पावर ऑफ इक्वेशन। समझ आ गई? नॉन नेगेटिव, ऑफ कोर्स नॉन नेगेटिव होगा तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो यहां पे क्या होगी, हाईएस्ट पावर 2, एक वेरिएबल की पावर है 2, एक की है 3, तो हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 3। तो डिग्री विल बी हाउ मच? डिग्री विल बी 3। दैट्स सिंपल। ठीक है, ये समझ आ गया, ये सबसे सिंपल तरीका है समझने का डिग्री ऑफ इक्वेशन को। तो अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करनी है और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में x प्लस में 3, तो आपको बताना है कि इसके अंदर डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। सोचो, पॉज द वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा, यस और नो में लिखना है। ठीक है, लिख दिया होगा आई होप। तो देखो यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों नहीं होगा, सब कुछ फुलफिल तो कर रहा है। नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से, x की पावर 2, ठीक है, लेकिन जब x 1/x को आप ऊपर लेके आते हो ना, क्योंकि आपको एकदम सिंपल फॉर्म में, सीधी फॉर्म में लिखना होता है। ऐसे वेरिएबल को आप नीचे नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, आपको न्यूमरेटर में ही लिखना होगा। तो ये होता है x की पावर -1 प्लस में 3, जो कि आपके एक्सप्रेशन जो होता है, जो पावर ऑफ वेरिएबल है, वो क्या बन चुकी है यहाँ पे -1। आपके दिमाग में आएगा यहाँ तो +1 है ना, नहीं, पूरी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के ऊपर माइनस नहीं होना चाहिए, या बोल दो कि होल नंबर के अलावा नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगर होल नंबर नहीं है तो वो एक पॉलिनोमियल, किसी भी वेरिएबल के ऊपर होल नंबर मतलब पूरी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर होल नंबर के अलावा कुछ है तो वो एक पॉलिनोमियल ही नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, तो इसकी तो डिग्री नहीं निकाल सकते। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकलती है। तो एक और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से पूछता हूँ कि इसका क्या होगा। तो लेट मी टेक एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिया एक x की पावर 100 प्लस 6x प्लस 3, तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? तो देखो, हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन की? 100, यहाँ है 1, तो हाईएस्ट पावर इज 100, तो 100 विल बी द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन।
समझ में आ गया डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है। देखो दिस इज द थ्योरी, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस थ्योरी के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ओके, दिस एक्सरसाइज, ओके। सो इसको डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं एक और इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 9x³ 6x³ प्लस 9। ये एक इक्वेशन मैंने रैंडम ले ली। आपको बताना है कि डिग्री निकालनी है, तो डिग्री निकालने से पहले आपको वेरीफाई करना होता है कि इक्वेशन जो दी हुई है वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको बताना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो आपने देखा यहाँ पे 2 है पावर। आपको पता है किसी की भी जब रूट लग जाता है किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर, तो उसको लिखते हैं उस चीज की पावर 1/2। तो इस पे यहाँ पे लिखा जा सकता है x की पावर 2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 6x³ प्लस 9। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ गई, नॉन होल नंबर, मतलब कि होल नंबर नहीं है। मैंने बोला किसी भी, पूरी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर होल नंबर के अलावा कुछ भी आ जाए, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, या बोल दो नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा। तो ये आपका आ गया 1/2, जो कि क्या हो गया, एक नॉन होल नंबर वैल्यू हो गई। तो ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी डिग्री तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन समझ आया, आई होप आपको डिग्री ऑफ इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस का किस तरीके से नेमिंग करते हैं, किस तरीके से नाम देते हैं। अगर मैंने बोलूं कि किसी भी x प्लस 9, इसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1। तो अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 है तो उसको हम नाम देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होता तो भी, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहां पे x की पावर 3 प्लस 6x² प्लस 9, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन अगर 3 है तो उसको किस नाम से, अकॉर्डिंग टू द डिग्री किस नाम से जाना जाएगा। तो 3 यहां पे डिग्री ऑफ इक्वेशन है तो इसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम डिग्री के हिसाब से उसका नाम देते हैं। क्यूबिक के बाद में यहां पे होगा, अगर मान लो 2x की पावर 4 अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन हो तो यहां पे इसका नाम क्या दिया जाएगा, इसका नाम दिया जाएगा बाय क्वाड्रेटिक, ओके। इस तरीके से आपको इतना ही आपके सिलेबस में है और इतना ही आपको जानना होता है, ये मैंने मैक्सिमम बता दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाय मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक का दुगना, 4 है ना तो 2 2 4, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन। I hope you got the point how we can give the name of according to the degree of equation, okay? तो अभी समझ आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके का पॉलिनोमियल है, तो देखो 2 टर्म्स है तो इट विल बी बाइनोमियल, ये होगा आपका ट्राइनोमियल, ये होगा आपका ट्राइनोमियल, ये भी आपका ट्राइनोमियल होगा। तो इस तरीके से नोमियल तो क्या है, ट्राई बाय, ठीक है। लेकिन डिग्री ऑफ इक्वेशन के हिसाब से इसका नाम होगा लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। 2 हाईएस्ट डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है लेकिन बाई क्वाड्रेटिक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि डिग्री ऑफ इक्वेशन किस तरीके से दे सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप इजीली देख के कर दोगे। क्या बोला है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मिलेगा। एंड विच आर नॉट, कौन सा एक पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी कि जिसके वेरिएबल की पावर क्या हो, नॉन जीरो इंटीजर, या बोल दो कि होल नंबर हो, वही होता है। तो सबसे पहले 1 को देखते हैं, तो यस और नो में आंसर देना है। क्या एक पहला है, यहाँ पे पहला है या नहीं, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ 4x², यहाँ पे दिया हुआ 3x²। तो 4x² में x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यस वेरिएबल क्या है आपका, नॉन जीरो इंटीजर है, या बोल दो कि आपका होल नंबर है। तो ये आपका एक क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है,
यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यस दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। बट इन थर्ड केस यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 टी की पावर कितना 1/2, रूट है ना, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं इंटू टी रूट 2। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ गई आपकी, होल नंबर नहीं है, इसकी है, मैंने बोला पूरी इक्वेशन में ही होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखो क्या है, y की पावर 1 है, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो 2 इंटू वाई की पावर -1 आता है, तो ये -1 आ गया जो कि एक नेगेटिव नंबर है, हमें चाहिए क्या, नॉन नेगेटिव, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 50, सारे के सारे क्या हैं आपके पॉजिटिव हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर, आई होप यू गॉट द पॉइंट how we can categorize the non-polynomial things and the polynomial numbers, yeah, polynomial expressions. Okay, let's move further. This is the second question, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर पूछा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का क्या आपको कोफिशिएंट मैंने समझाया था कि उस वेरिएबल से जो भी नंबर आपका कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई हो रखा है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। तो फर्स्ट को देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 तो आप लिख ही सकते हो, तो कोफिशिएंट विल बी 1। सेकंड में कौन मल्टीप्लाई हो रखा है, यहाँ पे +1 है इसलिए +1 लिखा है, यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ लिख सकते हैं सेकंड में कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट विल बी -1। इन थर्ड केस यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रखा है π/2, तो वी कैन राइट हेयर कोफिशिएंट इज π/2। हेयर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, जब एक्स स्क्वायर ही प्रेजेंट नहीं है तो कोफिशिएंट विल बी 0। समझ में आ गई बात, आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन फाइंड द कोफिशिएंट। तो लेट्स मूव फर्दर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपको क्या लगेगा, प्रैक्टिकली चीजों को लिखना, अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट 2.1। क्या बोला इसमें, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल। देखो क्या बोला है, इस पे गौर करना, बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए कितनी 35, ओके, एंड मोनोनोमियल जिसकी डिग्री हो 100। तो सबसे पहले बायनोमियल विद डिग्री 35 वाला इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बायनोमियल, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लेट कर लेता हूँ, वेरिएबल मैं मान सकता हूँ, इन्होंने बोला अपनी मर्जी से लिखो, एक एग्जांपल लिखो, तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 35 प्लस में 1, देखो 2 टर्म्स है तो बायनोमियल है, डिग्री ऑफ इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 35, तो दिस विल बी द फर्स्ट आंसर। सेकंड बोला है आपको, सेकंड कंडीशन देखो, मोनोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल टर्म होनी चाहिए, डिग्री 100 होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं कोई भी एक वेरिएबल एक्स भी ले सकता हूँ, y a b c d वट एवर यू वांट यू कैन टेक हियर। यहाँ पे मैंने ले लिया है y, डिग्री ऑफ इक्वेशन शुड बी 100 हियर, तो मैंने y की पावर 100 लिख दिया, तो दिस विल बी द सेकंड एग्जांपल, सेकंड वाले का एग्जांपल जो बोला है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपसे फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन लिखनी है हर एक पॉलिनोमियल में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तो ये बहुत इजी है। डिग्री ऑफ इक्वेशन मैंने समझाया था, डिग्री ऑफ इक्वेशन निकालने से पहले आपको वेरीफाई करना है कि वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद में डिग्री निकालना। सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि क्या ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, तो देखो यहाँ पे यस, x की पावर 3 आ रही है, y की पावर यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है भाई इस इक्वेशन की 3, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन विल बी 3। इतना सा लिखना है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा वो यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपका ये एक देखो y की पावर 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आपका ऑपरेटर है जिसको माइनस बोला है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकंड विल बी हाईएस्ट पावर इज 2, कंप्लीट, वेरी इजी। थर्ड इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नॉन जीरो इंटीजर है, ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है, तो ये पॉलिनोमियल तो हो गया। डिग्री ऑफ इक्वेशन इज ओनली 1 क्योंकि t की पावर जो कि वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, क्लियर। अब आती है ये बात, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे सिर्फ 3 दे रखा है, और 3 कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके, 3 लिखा हुआ है तो 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो मैंने समझाया था कि हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। 3 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0 लिख सकता हूं ना, क्योंकि हर किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो 1 हो जाती है, 3 × 1 इट विल बी 3,
तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो यहाँ लिख सकते हो कि आपके जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 0 0। तो दिस विल बी कंप्लीट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन में क्लासिफाई करना है कि कौन सा आपका लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाई डिग्री के हिसाब से बांटते हैं हम क्यूबिक क्वाड्रेटिक लीनियर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 वाले को क्या नाम देते हैं क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट विल बी, देखो हाईएस्ट पावर इज 2, 1 and 2, तो 2 पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कौन सा होगा 2 के लिए क्वाड्रेटिक, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस विल बी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर सेकंड को चल देखते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर इज 3, तो उसका नाम होगा क्यूबिक, तो सेकंड विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर थर्ड केस, फॉर थर्ड यहाँ पे देखते हैं, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ओके। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगी, व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन 2, तो 2 के लिए क्या नाम देते हैं क्वाड्रेटिक, तो इसका भी नाम क्या होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन राइट हियर। फोर्थ वन, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ के बाद फिफ्थ की। फिफ्थ में यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसका भी नाम क्या होगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज आर स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो नाम विल बी अगेन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो एक ही अकेला ही आपका क्या है टर्म है, तो यहाँ पे होगी आपके नेक्स्ट पार्ट की क्या होगी, यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको क्यूबिक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको लिखता भी नहीं तो यू कैन इजीली गेट टू नो कि कैसे इसको लिखना है, कौन सा है बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, आप सब कुछ सीख गए हो। इसका क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक लिखना भी पता चल गया कि कौन क्यूबिक होता है, कौन क्वाड्रेटिक होता है, कौन आपका बाइनोमियल होता है। आई होप एवरीथिंग यू गॉट, ओके। तो दिस वाज द कंप्लीट 2.1। इफ यू वांट द 2.2 देन प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब जाके हम 2.2 की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।